एबल को बताती है कि जब वो किसी को हील करती है तब उसे भी पेशेंट का दर्द महसूस होता है। हाँ, लेकिन तब तक ही जब तक घाव पूरी तरह से हील नहीं हो जाता। ये सुनते ही एबल अपने दादा को क्लेंच करता है और बोल उठता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्या तुम पागल हो, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। लिएन कहती है कि तुम्हें बताने से भी कुछ बदल थोड़ी जाता। एबल कहता है इसका मतलब कि तुम सारे वक्त ये बात मुझसे छुपा रही थी, और वो लिएन को बेवकूफ लड़की कह के जाने लगा। तो लिएन चिल्लाती है कि तुम बेवकूफ किसे बुला रहे हो, तुम ही हो बेवकूफ। और वो नॉर्मल टोन में कहती है कि एटलीस्ट तुम ओरिजिनल स्टोरी में तो बेवकूफ ही थे। फिर अगले सीन में लिएन बाहर वॉक के लिए आई थी। जब लिएन बेहोश हो गई थी तब एबल बहुत ज्यादा वरीड हो गया था। तो अभी लिएन उस बारे में सोच रही थी कि आखिर उसका मतलब क्या था, और अचानक से उसने मुझे हक किया तो मैं कितना चौंक गई थी। तभी उसने करीन को देखा जिसकी बॉडी पे काफी सारे लाल धागे थे, लेकिन करीन स्माइल करते हुए कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। लिएन सोचती है कि वो तो हमेशा ही स्माइल करता रहता है। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से करीन अपने मास्टर आसान के लिए ये सब कुछ कर रहा है। एबल की वजह से उसे अपनी फैमिली को खोना पड़ा, और अभी वो एबल के साथ उसका लॉयल फ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रहा है। लिएन को उसके लिए बुरा फील हो रहा है कि यहाँ पे करीन अकेला है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगा। वो करीन को हील करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन करीन उसे रोक लेता है कि लॉर्ड एबल को पता चला तो क्या होगा। लिएन कहती है कि तुम्हें मेरे सामने अपना दर्द छुपाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी एबल यहाँ पे नहीं है। करीन कहता है कि फिर भी कुछ दिनों पहले ही तो आप बेहोश हो गई थी, और लॉर्ड एबल आपको लेके बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। लिएन कहती है कि क्या हम एबल के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं, वो क्या कहेगा उसकी किसे पड़ी है, मैं बस किसी को दर्द में नहीं देख सकती। वो करीन को हील करने लगी और उससे भी करीन का दर्द महसूस होने लगा। उसके चेहरे पर जो पेनफुल एक्सप्रेशन थे वो करीन देखता ही रहा। उसके बाद करीन लिएन की तारीफ कर रहा था कि वो कमाल की हीलर है। लिएन हंसते हुए कह रही थी कि वो तो कुछ भी नहीं था। तभी लिएन जिस टोन में हंस रही थी एबल भी सेम वही टोन में हंसता हुआ आया और कहा कि क्या वो तुम थी, मैंने तुम्हें कभी ऐसी आवाज निकालते तो नहीं सुना। एबल बैड मूड में था, वो लिएन को अपने कंधे पे उठा के जाने लगा। लिएन गुस्से से कहने लगी कि मुझे नीचे रखो। तब एबल धीमी आवाज में बड़बड़ाता है कि मैंने कभी भी तुम्हें इस तरह से अगर करीन के साथ देखा तो मैं मार डालूंगा। लिएन चिल मारते हुए कहती है कि तुम्हें याद ही होगा ना कि हम एक दूसरे को नहीं मार सकते। लेकिन एबल कहता है कि तुम नहीं, मेरा मतलब था कि मैं करीन को मार डालूंगा। ये सुन के लिएन तो सरप्राइज रह गई, क्योंकि उसे इसकी उम्मीद तो जरा सी भी नहीं थी। फिर एबल ने उसे अपने शोल्डर से उतार के ब्रिडल स्टाइल में लिया और उसे एक रूम में ले आया जहाँ पे उसने अपना रियल हार्ट छुपाया हुआ है। एबल ने एक बॉक्स खोल के दिखाया कि ये मेरा रियल हार्ट है। लिएन के हाथ में जो लाल धागा बंधा था उसका दूसरा सिरा तुरंत ही उस रियल हार्ट से कनेक्ट हो गया। एबल ने उसे सब कुछ बता दिया कि ये मेरा रियल हार्ट है, इसे पियर्स किया जाए तभी मैं मर सकता हूँ। मैं इमोर्टल दिखता हूँ लेकिन असलियत में मैं मोर्टल हूँ, और इसे हार्ट की वजह से जिसे मैं अपनी बॉडी में नहीं रख सकता। लिएन सोचती है कि ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से जब एबल का जन्म हुआ था तब 16 के कर्ज की वजह से उसका हार्ट उसकी बॉडी से बाहर काफी सारे लाल धागों में उलझा हुआ था।